धमाका फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन का बड़ा धमाका हरियाणा प्रदेश सरकार ने किया है। फैमिली आईडी इनकम वेरिफिकेशन का तरीका अब प्रदेश सरकार ने बदल दिया है। नए नियम, नए बदलाव। अब इनकम वेरीफाई इस तरह होगी। पहले बीएलओज का चक्कर होता था, लोकल कमेटीज का चक्कर होता था। अब फैमिली आईडी इनकम का नए जो है उनको चार्ज दे दिया गया है। विस्तार से संवाद में चर्चा करूंगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज, सटीक व विश्वसनीय देता हूं। यदि आप मेरे साथ जुड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं चला कब ये योजना आई, कब चली गई। या तो आप मेरे साथ जुड़े नहीं या फिर मेरे को आप देखते नहीं। साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का भी लिंक दे दिया है। आप मेरे साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें, तुरंत अपडेट देते हैं। अब इस पे धमाके पे आ जाते हैं भाई। तहसीलदार व बीडीपीओ की रिपोर्ट के बाद अब फैमिली आईडी की इनकम तय होगी। यानी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो बीडीपीओ, और जो बीडीपीओ कहते हैं बी से ब्लॉक होता है, डी से डेवलपमेंट होता है, पी से पंचायत होता है, ओ से ऑफिसर होता है। यानी खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी और तहसीलदार को तो आप सभी जानते होंगे, जिसे जो है ये गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार होता है। तो साथियों, इनकी रिपोर्ट के बाद ही अब तय होगी फैमिली की इनकम। अब तक क्या था? बीएलओ होते थे, लोकल सेक्टर कमेटीज होती थी और पटवारी होता था। ये इनकम वेरीफाई करते थे या फिर ये इनकम तय करते थे। तो आप ये नहीं करेंगे। अब तहसीलदार और बीडीपीओ को जिम्मा इसका दे दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में बीएलओ और पटवारी की रिपोर्ट अब जरूरी नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है। सभी सरकारी योजनाएं फैमिली आईडी से जोड़ दी गई हैं। फैमिली आईडी में परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन में तहसीलदार और बीडीपीओ भी अपनी रिपोर्ट देंगे। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र की परिवार पहचान पत्र में इनकम की वेरिफिकेशन में बीएलओ और पटवारी की रिपोर्ट ही जरूरी थी। लेकिन अब ह्यूमन एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसे मानव संसाधन एवं सूचना विभाग कहा जाता है, अपने ऑनलाइन परफॉर्मा में तहसीलदार और बीडीपीओ का ऑप्शन भी जोड़ दिया है। तहसीलदार और बीडीओ के पास यही वही मामले जाएंगे जो लोकल कमेटी की रिपोर्ट में आय की वेरिफिकेशन आपस में मिलान नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, जिनकी इनकम बार बार आप रिक्वेस्ट लगा रहे हो फिर भी इनकम ये सही कर नहीं दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति की जो है ये सही जिसकी भी नहीं हो रही है। बड़ी शिकायतें इसको लेकर होती हैं कि सर मेरी इनकम इतनी नहीं है, इतनी दर्शा दी, मैं बार बार परेशान हो चुका हूँ, मेरी इनकम ठीक नहीं हो रहा है। तो भाई जो भी ग्रीवेंस लगाएगा अब ये सीधा जो है तहसीलदार और उसके पास बीडीपीओ के पास जाएगा। बीडीपीओ इसकी वेरिफिकेशन कर उसकी इनकम वहाँ वो करेगा। तो ये जो है हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने सरकारी योजनाओं में को अब फैमिली आईडी से जोड़ दिया। इससे कि आधार, बैंक खाता, बिजली बिल भुगतान, राजस्व और वोटर आईडी का डाटा भी अब फैमिली आईडी से जुड़ गया है। ऐसे में अधिकांश परिवारों की जो आमदनी है 1,80,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार ने 3 लाख तक की आय तय कर दी है। अब भी मानव सूचना संसाधन विभाग के समक्ष काफी जो है ऐसे मामला है जिनमें परिवार अपने सदस्यों की आय पर अपनी आपत्ति जता शिकायत दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद इनकम की वेरिफिकेशन का काम बढ़ गया है। अब जब तक फैमिली आईडी में सरकार द्वारा निर्धारित आय नहीं दर्शाई जाएगी तब तक उस परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। यानी जब तक फैमिली आईडी की इनकम वेरीफाई नहीं हो जाती तब तक आप कोई लाभ भी नहीं ले सकते। तो आय की वेरिफिकेशन की अब नई व्यवस्था यह है, आय की वेरिफिकेशन के लिए यानी इनकम की जो वेरिफिकेशन है उसकी नई व्यवस्था देख लो। सबसे पहले 5 सदस्यों की लोकल कमेटी बनाई गई है। इसमें बीएलओ, फैमिली आईडी का ऑपरेटर, वॉलंटियर, स्टूडेंट या वॉलंटियर या सोशल वर्कर शामिल है। इसके बाद सेक्टर कमेटी में 5 सदस्य हैं। इसमें पीजीटी बीएलओ है, परिवार पहचान पत्र पोर्टल का ऑपरेटर, वॉलंटियर, स्टूडेंट वॉलंटियर, सोशल वर्कर है। अगर किसी फैमिली आईडी की आय वेरिफिकेशन में लोकल और सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट में भिन्नता पाई जाती है तो एडीसी ऑफिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होगी। तो ये जो है नया तरीका ये कर दिया गया है साथियों। ये एक तो लोकल कमेटी बनाई गई 5 सदस्यों की, एक बनाई गई है 5 सदस्यों की सेक्टर कमेटी। इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपने वो किया। दोनों कमेटी, एक तो कमेटी तो दिखा रही है 81 से कम और एक कमेटी दिखा रही है 81 से ज्यादा, तो दोनों में हो गई अलग अलग। अब सरकार इसको 81 से कम दर्शाए या 81 से ज्यादा दर्शाए, तो ऐसी दशा में क्या होगा? ऐसी दशा में तहसीलदार और बीडीपीओ जो
वेरीफाई करेंगे दोनों संयुक्त रूप से, वो इनकम इनकी मानी जाएगी। साथियों जो है, अगर इनकी एक दोनों ने 81 से कम बता दी तो बीडी तहसीलदार और बीडीपीओ के पास नहीं जाएगी। यदि दोनों ने 81 से ज्यादा दिखा दी तब भी नहीं जाएगी। यदि एक कम दिखाता है, एक ज्यादा दिखाती है, लोकल कमेटी सेक्टर कमेटी ज्यादा दिखाती है, लोकल कम दिखाती है, या लोकल ज्यादा दिखाती है, सेक्टर कम दिखाती है 81 से, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में तहसीलदार और बीडीपीओ के पास आपकी इनकम जाएगी। रिपोर्ट के बाद ये गलती ठीक हो जाएगी और आपका फैमिली आईडी इनकम में सही व दुरुस्त कर दिया जाएगा। दूसरा, जिनकी इनकम बार बार उस करने पर भी सही नहीं हो रही है, उनकी रिपोर्ट उनका भी बीडीपीओ और तहसीलदार ही वो करेगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरि।